नमस्कार साथियों, त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था त्रुटि। त्रुटि के बाद पढ़ा था हमने या इसके प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि है या दक्षिण त्रुटि है। फिर हमने पढ़ा था त्रुटियों की गणना कैसे करनी है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ा था हमने। भिन्नात्मक त्रुटि अर्थात सापेक्ष त्रुटि पढ़ा था और प्रतिशत त्रुटि की भी चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करेंगे आपको त्रुटियों का संयोजन। ठीक, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटि हमारी का संयोजन कितने प्रकार का होता है। एक होता है योग में संयोजन त्रुटि, घटाने पर, गुणा और भाग पर। तो हम पहले हम चर्चा करेंगे योग में त्रुटि। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं तो वो हम आपको समझा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि माना भौतिक राशि, क्या मान ली, जेड मान ली। ठीक है, जेड हमारी, जेड क्या हो गई हमारी, जेड हमारी भौतिक राशि हो गई। ठीक है, तो जेड हमारी भौतिक राशि हो गई और ए तथा बी क्या हो गए, प्रेक्षण के मान, प्रेक्षणों के मान। ठीक है, ए बी हमारे प्रेक्षणों के मान है, जेड हमारी भौतिक राशि है। हमें योग करना है, योग। तो हम करेंगे जेड बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब जे योग में त्रुटि संयोजन में अब हम आपको अजीब प्रकार की मैथ पढ़ाएंगे। अब तुम कहोगे कि कैसी मैथ पढ़ाएंगे। देखो, ध्यान समझना है इसमें गणना कैसी हो गई। तो हमने इसका योग कर दिया पहले। जो हमारा ए प्रेक्षण का मान है, इसको हम त्रुटि में क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा, प्लस माइनस लेंगे डेल्टा ए। हमने एक प्रेक्षण वास्तविक मान में डेल्टा ए त्रुटि थी जो जोड़ दी, क्या, निरपेक्ष त्रुटि थी। डेल्टा ए क्या थी, निरपेक्ष त्रुटि है। और बी के वास्तविक मान में हमने बी की त्रुटि लिख ली, जोड़ दी। तो हम जे मान कहां पर रखेंगे, ए और बी के स्थान पर रखेंगे। तो जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, हमने ए के स्थान पर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। बी के स्थान पर रख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमको यहां ध्यान देना है, वास्तविक मान को वास्तविक मान के साथ जोड़ेंगे और उनकी त्रुटियों को त्रुटियों के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। क्यों जुड़ती हैं, देखो, यदि आप प्रयोगशाला में पहली बार त्रुटि गलती करते हो और फिर वही गलती फिर तुम दोबारा दोहराते हो गलती, तो वो गलती क्या होगी, उसमें पहली वाली गलती में जुड़ जाएगी। तो त्रुटियां हमेशा जुड़ जाती हैं। तो हम देखो, अब वास्तविक मान हमारे जो प्लस का है तो जुड़ जाएगा ए प्लस बी। यदि हमारे होता तो घट जाता, वास्तविक मान घट जाते हैं, लेकिन त्रुटियां घटती नहीं है, त्रुटियां जुड़ती हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस लगा देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस ले लिया हमने, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ना। तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये हमारा योग में हो त्रुटि। कैसे, देखो, ये हमारा वास्तविक मान कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी त्रुटि कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा वास्तविक मान हो गया, ये हमारी त्रुटि हो गई। ये हमारा योग में त्रुटि हुई। ठीक है, यदि इसमें पूछ लेता, इसी में कि निरपेक्ष
त्रुटि बताओ, निरपेक्ष त्रुटि। या किसी ने पूछ देगा कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो आप क्या लिखते, ए। यह त्रुटि है तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारी त्रुटि हुई। अब इसी में सवाल में आप पूछ सकता है आपको कि सापेक्ष त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, हमने आपको बताया था कि निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी। ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि हो गई, क्योंकि ये हमारा वास्तविक मान है, हमारी त्रुटि है, तो त्रुटि बटे वास्तविक मान कर दिया हमने, हमारी सापेक्ष त्रुटि निकल आई। इस प्रकार से हम सवालों की गणना करेंगे। और तीसरा हमारा पॉइंट हमने निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे ए प्लस बी। यदि आपको ये नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पर ले देता हूं, प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी गुणा 100, तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो ये हमारा योग का डेरिवेशन हो गया कि योग में त्रुटि में किस प्रकार से हम सवाल लगाएंगे, किस प्रकार से हमारे मान होंगे। अब हम आगे आपको सवाल बताएंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। तो हमने अभी पढ़ा योग में त्रुटि, तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो, यदि इसका थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि हमारा L1 4.1 प्लस माइनस 0.1 दिया है सेंटीमीटर, L2 दिया है 4.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब कहिए क्या योग में त्रुटि, सवाल में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, लंबाई है तो हम कह लीजिए लंबाई, एक लंबाई जी हो गई, इसको हमने L1 मान लिया और इसमें हमने L2 जोड़ दिया। लंबाई में जोड़ना था, ऐड करना था, ऐड कर दिया। तो इसको हम ऐड करेंगे तो L1 प्लस L2, L बराबर L1 प्लस L2 कर लेंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो 4.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस 4.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि वास्तविक मान के साथ जुड़ेगा, त्रुटियां जुड़ेंगे। तो वास्तविक मान जोड़ेंगे 4.1 प्लस 4.4 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हमने आपका डेरिवेशन भी किया था। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 8.5 इसका मान आएगा, प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो 0.3 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुई, ये हमारी त्रुटि हुई, ये हमारा मान हुआ, मतलब हमारा क्या हुआ, वास्तविक मान हुआ, ये हमारी त्रुटि हुई। अब इसी में पूछ दे कि आप निरपेक्ष त्रुटि बताइए, निरपेक्ष त्रुटि बताइए, तो क्या बताएंगे कि 0.3 ये हमारी त्रुटि है। अब कोई पूछ दे सवाल में पूछ दे कि सापेक्ष त्रुटि क्या है, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि बटे
निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो हमारी निरपेक्ष त्रुटि 0.3 हुआ और वास्तविक मान हमारा 8.5 हुआ। हमारा दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो 3/85 ये हमारी सापेक्ष त्रुटि हुई। आज इसमें पूछ दे कि प्रतिशत त्रुटि, तो आप क्या बताएंगे? इसमें सापेक्ष त्रुटि में 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे सवाल लगते हैं योग की त्रुटि में। अब हम पढ़ेंगे घटाने की त्रुटि। अब हम पढ़ेंगे घटाने में त्रुटि। जिस प्रकार से योग में त्रुटि थी इस प्रकार से घटाने में त्रुटि निकालेंगे। तो हम पहले फिर मानेंगे कि माना भौतिक राशि z है और a, b क्या है? प्रेक्षणों के मान है। क्या है? ए भी हमारे प्रेक्षणों के मान है। तो हमें घटाना है तो z बराबर a माइनस बी करेंगे और हम इसको a को हम त्रुटियों के मिलान से लिखेंगे तो डेल्टा प्लस माइनस a लिखेंगे। b में लिखेंगे b डेल्टा प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b लिखेंगे। तो क्या होगा? हम a के स्थान पर a प्लस माइनस डेल्टा a लिख देंगे माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। b के अंदर वहां होगा माइनस के अंदर b, तो हम इसको कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि इसमें दो पद दिए गए हैं। तो हमारा होगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। हमारे अंदर गुणा कर दिया, हमारा इस प्रकार का होगा। अब हम वास्तविक मान को वास्तविक मान के साथ लिखेंगे a माइनस b प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये हमारा इसका मान हुआ। ये हमारा वास्तविक मान कहलाएगा, ये हमारा मान कहलाएगा, ये हमारा त्रुटि कहलाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमारा जो डेल्टा के रूप में होता है वो हमारी त्रुटि कहलाती है और जो हमारा मान होता है a माइनस बी आया जो हमारा वास्तविक मान है। अब इसमें हम पूछ दे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि तो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब सापेक्ष त्रुटि ये हमारी सापेक्ष त्रुटि हो गई। ठीक है, तो हमारा ये घटाने की त्रुटि यहां पर समाप्त हुई। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे भाग और गुणा की त्रुटि। तो हम ये पार्ट ये वीडियो हम समापन करते हैं, फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।